जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मज्ञानी श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र की बात आप सुन रहे हैं। और आत्मसिद्धि शास्त्र के चर्चा के अंतर्गत मोक्ष के उपाय क्या हैं, ये बात चल रही है। इसकी 98 गाथाएं संपन्न हुई थी। आइए आज हम 99वीं गाथा की बात करते हैं। 99वीं गाथा के अंदर श्रीमद् जी बता रहे हैं, कहा था उन्होंने, जे जे कारण बंधना तेह बंधनोपंथ ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। उन्होंने बताया कि जे कारण बंधना, जे यानी जो कारण बंधना यानी बंध के जो कारण है, तेह बंधनो पंथ, जो कर्म बंध के कारण है वही बंध का मार्ग है। और ते कारण छेदक दशा, जिन कारणों से, जिन उपायों से उन कारणों को खत्म किया जाता है, यानी कर्म बंध के जो कारण है उन कारण को जिन उपायों के द्वारा रोका जाए, उनका छेदन किया जाए, वह मोक्ष पंथ, वही मोक्ष का पंथ है। भव अंत, मोक्ष पंथ भव अंत ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत, यानी उन कारणों का छेदन करने के बाद जो अवस्था प्रकट होती है, ते कारण छेदक दशा, ते कारण यानी वो कारण, कौन से कारण? जो कारण बंध के हैं वो बंध का रास्ता है, लेकिन उस बंध के कारणों को जिसके माध्यम से छेदा जाए, यानी उसको रोका जाए, उन कारणों को खत्म किया जाए,
और उसके बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वह क्या होती है? वह मोक्ष का पंथ होता है और उस मोक्ष के पंथ से यानी भव का अंत हो जाता है। आइए थोड़ी सी हम बात करें कि जे कारण बंधना, जो भी बंध के कारण हैं, कर्म बंध के जो भी कारण हैं, तो क्या कारण है कर्म बंध के? वैसे तो कर्म का सिद्धांत बहुत विस्तृत है। 8 प्रकार के कर्म हैं, 8 के बंधने के अलग अलग कारण हैं, उनको भोगने के भी अलग अलग कारण हैं। लेकिन मुख्य रूप से कर्मों का बंध किन कारणों से होता है? तो प्रमुख 5 कारण हैं, उनके भेद बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम विस्तार की चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे कि कर्म बंध के 5 कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब उल्टी मान्यता, उल्टी सोच, सही को सही नहीं जानना, सत्य को सत्य नहीं जानना, जीव को जीव नहीं जानना, अजीव को अजीव नहीं जानना, जो मेरा है नहीं उसको मेरा मानना, और जो मैं हूँ उससे आंखें मूंद लेना, उस तरफ ध्यान नहीं देना, ये मिथ्यात्व है। जो मेरा है नहीं, जिसे मैंने कभी ग्रहण किया नहीं, जिसको मैं कभी छोड़ सकता नहीं, उसको मैं अपना मानूं, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। और जितने समय तक इस जीव की मिथ्यात्व अवस्था रहती है, चाहे फिर वह सोता रहे, जागता रहे, खाता रहे, चलता रहे, बोलता रहे, मौन रहे, सामायिक करे, स्वाध्याय करे, या श्रावक व्रत का पालन करे, या साधु जीवन का पालन करे, लेकिन पहला जो मुख्य कारण है मिथ्यात्व, अगर उस मिथ्यात्व को दूर नहीं किया तो समझ लेना कि ये सारी क्रियाएं करते हुए भी, ये सारे धर्म साधन करते हुए भी कर्म का बंध हो रहा है। अब ये बात अलग है कि शुभ क्रिया करते हुए जो बंध हो रहा है वो थोड़े बहुत पुण्य का बंध हो रहा है, शुभ का बंध हो रहा है, लेकिन निर्जरा नहीं हो रही। बंध तो हो ही रहा है। अगर पापकारी क्रिया कर रहे हो मिथ्यात्व की मौजूदगी में, मिथ्यात्व की मौजूदगी में यानी मिथ्यात्व के रहते हुए अगर कोई पापकारी क्रिया हो रही है तो वो पाप का बंध करा रही है। और मिथ्यात्व की उपस्थिति में अगर कोई पुण्य की क्रिया हो रही है, किसी भूखे को भोजन दिया जा रहा है, पक्षियों को दाना पानी दिया जा रहा है, लेकिन भीतर का मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ, तो वो जो शुभ क्रिया है, किसी को दवाई दी जा रही है, किसी को वस्त्र का दान दिया जा रहा है, ये सारे जो 9 प्रकार के पुण्य हैं, ये सारे पुण्य की क्रिया करते हुए अगर मिथ्यात्व मौजूद है, मिथ्यात्व नहीं गया, तो थोड़ा सा शुभ कर्म का बंध होगा, लेकिन बंध तो हो ही रहा है। तो सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व। दूसरा कारण बता दिया बंध का, अवीरति, यानी किसी भी प्रकार के व्रत को स्वीकार नहीं करना। और मिथ्यात्व पूर्णतया चला जाता है चतुर्थ गुणस्थान के अंदर, जहाँ पर वीरति नहीं होती, व्रत नहीं होते, लेकिन सम्यक दर्शन होता है चौथे गुणस्थान में। 5वां और 6ठा गुणस्थान जो है वो वीरति का है, यानी 5वें 6ठे गुणस्थान तक पहुँचते हुए जो जीवात्मा 5वें और 6ठे गुणस्थान का स्पर्श करती है, उसकी
अवीरति दूर हो जाती है, यानी अव्रत का पाप खत्म होता है। फिर तीसरा कारण बताया बंध का, प्रमाद। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, तीसरा प्रमाद। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि प्रमाद जाता है 7वें गुणस्थान में, यानी 6 गुणस्थान तक जीव के अंदर प्रमाद बना रहता है, यानी बंध होता ही रहता है। और तीसरा कारण जो कि प्रमाद बताया है, चौथा कारण बता दिया कषाय। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय, ये जीव के साथ जब तक रहते हैं, यानी जब तक कषाय भाव भीतर में है तब तक निरंतर बंध का मीटर चलता रहेगा। चाहे वो कषाय प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कषाय के भाव में अगर हम जी रहे हैं तो समझ लेना कि बंधन निरंतर होता ही चला जा रहा है। और ये कषाय खत्म होते हैं पूर्णतया 12वें गुणस्थान में जाकर के। 12वें गुणस्थान के अंत में पूर्णतया कषाय खत्म होते हैं, वीतराग अवस्था की प्राप्ति होती है। और 5वां कारण बता दिया योग, मन वचन काया का योग। ये योग भी अगर शुभ कार्य के अंदर प्रवृत्त होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ कार्य में प्रवृत्ति करते हैं तो ये पाप का बंध कराते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर बंध है। और यहाँ पर मोक्ष के उपाय में बंधन से मुक्ति की बात कही जा रही है कि जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ। जो कारण बंध के हैं वही बंध का रास्ता है। और ते कारण छेदक दशा, जो उन कारणों को छेदन करने का पुरुषार्थ करने के बाद जो दशा प्रकट होती है, और ये सारे काम भीतर में होते हैं, बाहर में नहीं हो सकते। कई बार बाहर में शुभ क्रिया करते हुए भी पाप का बंध हो जाता है। आप जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कसाई जो होता है या कोई पक्षियों को पकड़ने वाला होता है तो वह जाल बिछा देता है, लेकिन वो भी दाना डालता है, और एक दयालु व्यक्ति भी पक्षियों के लिए दाना डालता है। दाना डालने की क्रिया दोनों की एक जैसी है, बाहर की क्रिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाव के अंदर अंतर आ जाता है। एक शुभ का बंध कर रहा है तो दूसरा पाप का बंध कर रहा है। लेकिन मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का उपाय जो है, ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त जब होता है जीव, तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये 5 कारण मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। और योग रहता है 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान तक योग की उपस्थिति रहती है। और जैसे ही 14वें गुणस्थान का स्पर्श होता है कि बस कुछ ही समय के अंदर शास्त्रों में वर्णन आता है कि 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण हो, इतनी देर में ये आत्मा इस पिंजरे को, शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। अब सवाल ये होता है मन में कईयों के कि आखिर इन बंध के कारणों को कैसे छोड़ा जाए। जो कारण बंध के हैं उनका छेदन कैसे किया जाए। बहुत सिंपली उदाहरण से आप इस बात को समझेंगे कि अगर आपने कोई धागा अपनी उंगली के अंदर लपेटा है, या समझ लो धागा आपने किसी कागज के ऊपर लपेट दिया है, बहुत ज़्यादा धागा उसके ऊपर लपेटा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप उसको निकालेंगे कैसे। सीधी सी बात है कि जैसे आपने लपेटा था
उससे उल्टी दिशा में उसको घुमाएंगे तो वो धागा क्या है, छूटता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और जिसको आपने बांधा है वो खुलता चला जाएगा। ये व्यवहारिक जीवन की बात है। और ऐसा आप में से सबका ही अनुभव है कि जो चीज़, यानी जिस चीज़ को हमने जिस तरीके से बांधा है उसके उल्टी तरफ अगर हम उसको घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा। बस यही बात ज्ञानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुमने कर्मों को बांधा है बस उससे विपरीत प्रवृत्ति करोगे, यानी मिथ्यात्व को बदलोगे समकित में, सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे, देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा और आस्था होगी तो मिथ्यात्व चला जाएगा, आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा पर आस्था होगी, जीव और अजीव का भेद होगा तो मिथ्यात्व चला जाएगा। जैसे ही मिथ्यात्व जाएगा कि अपने आप ही व्रत जीवन के अंदर आने लग जाएंगे। फिर चाहे वो 5 अणुव्रत हो, 12 व्रत हो, चाहे 5 महाव्रत हो, कुछ भी हो, जैसे ही अव्रत का पाप हटेगा, अव्रत के कारण दूर होंगे कि व्यक्ति वीरति की ओर आगे बढ़ेगा, अवीरति से वीरति में चला जाएगा। और प्रमाद जो कर्म बंध का कारण है, अगर आत्मस्मृति हमेशा जागृत रहेगी, आत्मस्मृति बनी रहेगी, भीतर में एक सजगता रहेगी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं संयोग नहीं, मैं शाश्वत हूँ, और ये सारी परिस्थितियाँ, सुख दुख, ये मान अपमान, ये यश, ये अपयश, ये सब आना जाना है, ये धूप छांव है, मैं इन सब चीज़ों के अंदर उलझ करके अपने स्वयं का ही नुकसान करता हूँ। जब ये बात समझ में आएगी तो भीतर में समभाव जागेगा, और जैसे ही समभाव आएगा आत्मा का स्मरण जागेगा कि प्रमाद दूर होगा। सजगता रखना, यही तो प्रमाद को दूर करने का उपाय है, अप्रमादी होना। कषाय को दूर करने के लिए क्षमा, विनम्रता, नम्रता, विनय, सरलता, सहजता, संतोष, इन सारे गुणों को अपनाने से कषाय भाव दूर होता है। और इसी तरह से योग जो है, अयोगी दशा की ओर आगे बढ़ते हुए अयोगी पद को प्राप्त करने की रात दिन भावना भाते हुए योग जो है उनका भी निरोध होने लग जाता है। योग कंट्रोल में होते हैं। हम मन, वचन और काया, इन 3 योगों का कभी भी दुरुपयोग नहीं कर पाते। जब हमारी अयोगी बनने की भावना होती है, क्योंकि ये बात जिनवाणी कहती है कि अयोगी पद को पाना है तो उसके लिए प्रबल भाव बनाइए, और जब भाव प्रबल होते हैं तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करता है, अपनी शरीर की क्रियाओं पर भी कंट्रोल करता है, और अपने मन पर भी संयम करता है, काबू करता है, और ऐसे वह योग का सदुपयोग करके अयोगी दशा की ओर आगे बढ़ता है। तो ये 5 कारण जो बंध के हैं, उनसे विपरीत 5 कारण उनका छेदन करने के हैं। और ज्ञानियों ने कह दिया, जे जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। एक बार अगर ये मोक्ष का पंथ समझ में आ जाए, बंधनों को छेदने की, बंधनों को तोड़ने की अगर कला समझ में आ जाए तो फिर वह व्यक्ति अपने भव का अंत करता है, जन्म मरण पर विराम लगाता है। और याद रख लेना, ये बात बाहर में नहीं हो सकती। ये बात, ये सारे कार्य आपको भीतर में ही करने होंगे।
अपने आप में ही करने होंगे। अगर आप दूसरे किसी से कंपैरिजन करेंगे कि अरे दुनिया तो ऐसी हो रही है, दुनिया में तो ऐसा हो रहा है, अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम तो जी भी नहीं पाएंगे, हम तो व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, हम तो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, ये तो दुनिया आज कहाँ जा रही है, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है और आज तो ऐसा जीवन जिया नहीं जा सकता। अगर आप दूसरे को देख करके, यानी दूसरा कोई बेईमानी कर रहा है और आप ये सोचो कि दूसरा बेईमानी कर रहा है इसलिए मुझे भी बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी, तो ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। धर्म बिल्कुल वैयक्तिक है, धर्म निजी है। और यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसे भाव करता है, उसको उसका परिणाम बिल्कुल वैयक्तिक रूप से मिलता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई पार्टनरशिप नहीं होती कि कर्म मेरा उदय में आया, आधा आप भोग लो आधा मैं भोग लूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कर्म जिसने किया है उसी को उसका परिणाम, उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बंध के कारण को समझें और उन कारणों को दूर करने का प्रबल पुरुषार्थ करें। लोग दुनिया क्या कर रही है उस तरफ ना ध्यान देते हुए मुझे स्वयं में क्या करना है, अपने आप को कैसे मोक्ष का पंथी बना लेना है, कैसे मुझे मोक्ष का राही बन जाना है, ये बात स्वयं में निश्चित करें और सच में मुक्त होने की प्यास जगाएं। अगर इस जीवन के अंदर ये प्यास घनीभूत हो गई, सघन हो गई, तो जरूर मोक्ष का पंथ प्राप्त होगा और उस पर चलने का पुरुषार्थ भी प्रबल होगा। आप सबके भीतर भी मोक्ष को प्राप्त करने की भावना प्रबल बनती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।